हेलो, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रे। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी और बाकी हार्मोन विकारों की उपचार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी कॉमन बीमारी है और ऐसा बोलते हैं कि 65 ईयर के ऊपर के लोगों में अराउंड 10% और ओवरऑल पॉपुलेशन के 1 to 2% इतने ज़्यादा परसेंटेज में ये बीमारी हमें दिख जाती है। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर में जो बैटरी होती है वो ख़त्म आने को होती है, वो कैसा थोड़ा स्लो हो जाता है, उसमें जो आवाज़ निकलता है वो थोड़ा धीमा बेसुर हो जाता है, वैसे कुछ इस बीमारी में हो जाता है। सब कुछ अच्छा चलता है और धीरे धीरे पेशेंट की एंथुजियाज्म कम होने लगती है, उत्साह कम होने लगता है, उसको एनर्जी नहीं लगती है। बाहर से काम से घर आने के बाद या फिर घर के काम होने के बाद तुरंत सो जाने की इच्छा हो जाती है। यूजुअली ये पहली कंप्लेंट होती है। कुछ लोगों में वज़न थोड़ा बढ़ने लगता है, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, चप्पल्स थोड़े से टाइट होने लगते हैं। सुबह सुबह अपना ही चेहरा हमें थोड़ा सा सूजा हुआ दिखने लगता है। कई बार अपना स्पाउस या बाकी लोग या फ्रेंड्स थोड़ा कंप्लेन करने लगते हैं कि ये हमारा पेशेंट आजकल बाहर आने के लिए एकदम तैयारी नहीं होता है, उसको तो हमेशा आराम ही चाहिए, हमेशा यह थकी हुई दिखती है, कुछ काम नहीं करना चाहिए, तुरंत सो जाती है, वगैरह कुछ ऐसे कंप्लेंट्स हमें सुनाई देते हैं। डायग्नोसिस जल्दी नहीं हुआ तो आगे जाके चमड़ी ड्राई हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कब्जियत हो जाना, पेट ठीक से साफ ना होना, चेहरे पर थोड़ी येलोइश सैलो डिस्कलरेशन हो जाना, पीठ, गर्दन और बाकी आगे सारे मसल्स दुखना चालू हो जाना, कुछ लोगों में मसल में क्रैम्प्स आना, लेडीज़ में पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होना या पीरियड थोड़ा आगे पीछे होना, ऐसे लक्षण में दिखने लगते हैं। कुछ लोगों में हाथ पैर बहुत भारी लगना, पूरा अंग बहुत भारी लगना, हाथ पैर में मूंगी आना, ऐसे भी लक्षण दिख जाते हैं। कोई लोग बोलते हैं हमें तो बॉडी में पूरा लोहा भर गया है, पूरा हेवी लग रहा है, खुद की बॉडी का वजन हम अभी उठा नहीं सकते, ऐसे भी कंप्लेंट्स हमें सुनाई देते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ डिप्रेशन, उदास लगना, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, इनफर्टिलिटी, काफ़ी प्रयास करने के बाद वजन कम ना होना, ऐसे कुछ नॉन स्पेसिफिक लक्षण भी आ सकते हैं और टिपिकल लक्षण कभी कभी एब्सेंट हो सकते हैं। अडल्ट्स के मुकाबले बच्चों में इस बीमारी को डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा अर्जेंट और एसेंशियल हो जाता है। थायराइड का जो हार्मोन होता है हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ, हाइट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइपोथायराइडिज्म जिन बच्चों को होता है उनका हाइट थोड़ा कम पड़ रहा है, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, स्टडीज़ में बच्चा पीछे जा रहा है, मार्क्स कम पड़ रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, खेलते समय बच्चा जल्दी थक जाता है, ऐसे कंप्लेंट्स कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है और हमने उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया तो उसका बहुत बुरा असर बच्चे के और मदर के हेल्थ के ऊपर हो सकता है। कुछ नवजात शिशुओं में जन्म से ही यह बीमारी हो सकती है। उनमें यूजुअली यह ग्रंथि का ठीक से डेवलप ना होना या कुछ हार्मोन के प्रोडक्शन में पाथवे में कुछ डिफेक्ट होना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे बच्चे ना सिर्फ सीवियरली ग्रोथ रिटार्डेड होते हैं, वो पूरी तरह से मतिमंद भी हो सकते हैं, इसलिए उनमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन्हीं रीजंस के कारण प्रेग्नेंट लेडीज़ में, नवजात शिशुओं में और कुछ बीमारियों में थायराइड का टेस्ट करना अनिवार्य माना है। कई देशों में यह यूजुअली फॉलो भी किया जाता है। हमारा देश अभी तक इसमें काफ़ी पीछे है और कई सारे पेशेंट्स और कई सारी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन बिना ट्रीटमेंट के आज भी इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास हमें घूमते दिखते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसे डायग्नोस होता है थायराइड का बीमारी? इसमें हम थायराइड फंक्शन टेस्ट्स करते हैं। इसमें यूजुअली T3, T4, फ्री T3, T4 और TSH इन हार्मोन्स का समावेश होता है। TSH का टेस्ट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है।
नॉर्मल TSH की रेंज 0.4 to 4 मिली IU पर लीटर होता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है तो यूजुअली TSH का आंकड़ा 4 से काफ़ी ऊपर हो जाता है। थायराइड का टेस्ट हार्मोन का टेस्ट होता है और कई सारे लैब उसे ठीक से टेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अच्छी मशीनरी और स्किल्ड पर्सन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थायराइड के रिपोर्ट की रेंज प्रेग्नेंट लेडीज़ में, 1 साल के नीचे जो बच्चे उनमें, बुज़ुर्ग लोगों में, बहुत ओबेज लोगों में अलग अलग हो सकती है। तो एक पर्सन की रेंज दूसरे पर्सन को हमेशा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसीलिए कोई भी रिपोर्ट पर सिर्फ लैबोरेटरी का ओपिनियन और खुद का ओपिनियन फाइनल ना मान के उसमें स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थायराइड की बीमारी में बाकी भी कुछ टेस्ट करना कभी कभी ज़रूरी पड़ सकता है, जैसे लीवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, बोन्स में कितना कैल्शियम है, शुगर का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आदि करना भी इम्पॉर्टेंट माना गया है। थोड़ा इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इस बीमारी में थायरॉक्सिन ये हार्मोन हम बाहर से देते हैं जो सिंथेटिक फॉर्म में फैक्ट्री में बनता है, और एग्जैक्ट क्वांटिटी में हमने बाहर से हार्मोन दिया तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट हुए बिना पेशेंट्स के सिम्टम्स और साइंस तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी सकता है। थायरॉक्सिन मेडिसिन लेने का अपना कुछ तरीका होता है। हर एक पेशेंट का डोज यूजुअली अलग हो सकता है। वजन के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ के हिसाब से डोसेस हम एडजस्ट करते रहते हैं। हमारा एम TSH का आंकड़ा नॉर्मल रेंज में लाना यूजुअली होता है और बीमारी में बाकी जो भी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हो उसको ठीक से कंट्रोल करने में होता है। TSH नॉर्मल रेंज में लाना और उसे वहाँ मेंटेन करके रखना इस बीमारी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिपोर्ट हमारा नॉर्मल आ गया तो पेशेंट तो पूरी तरह से नॉर्मल ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हमने रिपोर्ट ठीक से नॉर्मल पे नहीं लाया और ट्रीटमेंट ज़्यादा या इनएडिक्वेट किया तो कभी कभी यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी की ट्रीटमेंट सिर्फ हार्मोन स्पेशलिस्ट यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तरफ से की जाए। एक बार रिपोर्ट नॉर्मल आ गया तो यूजुअली पेशेंट्स को पीरियडिकली रिपोर्ट चेक करते रहना होता है और वो रिपोर्ट नॉर्मल रेंज में मेंटेन हो रहा है कि नहीं ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स ठीक से बराबर टाइम में डायग्नोसिस करते हैं, अपने टेस्ट जो भी नेसेसरी है वो सारे टाइम टू टाइम करवा लेते हैं, ठीक से डॉक्टर की सलाह मान के पूरा ट्रीटमेंट ठीक से लेते हैं और उसका मॉनिटरिंग और फॉलोअप अच्छी तरह से रखते हैं, उन पेशेंट्स को यूजुअली कोई भी तकलीफ ये बीमारी नहीं देता है। ऐसे कॉम्प्लायंट पेशेंट्स का लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल लोगों से कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली 20 से 25% पेशेंट्स यह एडवाइस डॉक्टर्स का ठीक से नहीं मानते हैं, कंप्लायंस नहीं रखते हैं और सिंपल टू ट्रीट बीमारी को भी थोड़ा डिफ़िकल्ट करके अपने बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करके लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने थोड़ी सी बात की प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। ये बीमारी इतना कॉमन है कि वो शायद आप में, आपके किसी फैमिली मेम्बर में, आपके किसी रिश्तेदार में, किसी फ्रेंड में होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना इस बीमारी में बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी थोड़ी शंका आ गई तो हमें तुरंत थायराइड का टेस्ट करना और अगर एबनॉर्मल आ गया तो उस एक्सपर्ट का एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने बोला, ठीक से ट्रीटमेंट हमने किया तो ये बीमारी हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं देता है। अगर हमने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इस बीमारी को थोड़ा सीरियसली ले और अच्छी तरह से उसको मैनेज करें तो हम एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि इस वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी उसका आपको आपके लाइफ में यूज़ हो और उससे किसी की ज़िंदगी में बीमारी की तकलीफ़ कम हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेज सकते हैं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिए। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ अगर चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम उस टॉपिक पर, एंडोक्राइन टॉपिक पर अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे।